लुपिन जीरो एपिसोड 5। एपिसोड के शुरुआत में लुपिन और जिगेन मूवी देख रहे थे, जहां लुपिन इस बात से दुखी था कि लाइफ मूवी की तरह नहीं होती। तभी प्रोजेक्टर बंद हो जाता है, लेकिन वो शो छोड़ने के बजाय वहां अपना खुद का शो पेश करते हैं, जिससे सब खुश हो जाते हैं और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। वहीं मिलिट्री बेस पर एक आदमी जिसका नाम ब्रुक है, वो एक लड़की जेनिफर के साथ लेट आता है, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता कि वो गार्ड के वेश में कोई और है। तभी हम देखते हैं कि जेनिफर एक गार्ड को बहलाकर वहां से भगा देती है, और ये जेनिफर कोई और नहीं बल्कि लुपिन के पापा लुपिन 2 हैं, जो वहां वेश बदलकर कुछ चुराने आए हैं। जिसके बाद लुपिन योको के लिए एक गिफ्ट लेता है और उसे ढूंढने जाता है। तब उसे पता चलता है कि वो कुछ दिनों तक घायल होकर काम पर आई और फिर किसी को दिखाई नहीं दी। तो लुपिन उससे मिलने के लिए योको के घर जाता है, जहाँ उसे योको का बॉयफ्रेंड गाउचो मिल जाता है, जो लुपिन के जबरदस्ती घर में घुसने की कोशिश को नाकाम करते हुए उसे बहुत बुरी तरह से पीटने लगता है, जिससे लुपिन अपनी ट्रिकरी की मदद से वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे पकड़ लेता है और उसके गिफ्ट को भी बर्बाद कर देता है। तभी वहां योको आकर उसे बचाती है और उसे वहां से जाने को कहती है, और लुपिन के जाते समय गाउचो उसे धमकाता है कि अगर वो वहां दोबारा दिखाई दिया तो वो उसे जान से मार देगा। वहीं जब लुपिन वहां से चला जाता है, तब हमें पता चलता है कि योको उसके साथ काम कर रही है। जिसके बाद लुपिन अपने घर में होता है, जहां शिनोबु उसके घाव पर मरहम लगा रही थी, और लुपिन इस बात से दुखी था कि वो हार गया। तभी लुपिन और जिगेन बहस करने लगते हैं, जिसके बाद जिगेन बताता है कि उसके हाथ खून से सने हैं और उसने बहुत लोगों का खून किया है, इसलिए उसे मौका रहते बिना हाथ गंदे किए हुए निकल जाना चाहिए। और ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। वहीं लुपिन के दादाजी लुपिन 1 को एक सीक्रेट वेपन की चोरी की खबर मिलती है, तो वो समझ जाते हैं कि ये चोरी उनके बेटे ने की है। वहीं जब लुपिन 2 उस वेपन की डिलीवरी करने जाता है, तब हमें पता चलता है कि जिसे वो वेपन देने गया है वो कोई और नहीं बल्कि योको का बॉयफ्रेंड गाउचो ही है, जो उस वेपन को प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ यूज करने वाला है। जिसके बाद शिनोबु कह रही थी कि वो लुपिन एम्पायर को कंप्लीट करने में एक कदम और नजदीक आ गए। तभी शिनोबु पूछती है कि क्या गाउचो उस हथियार को जल्द ही इस्तेमाल करने वाला है, क्योंकि अगर ऐसा है तो उन्हें वहां से निकलना होगा। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि लुपिन अपने पिता की बात इतनी आसानी से नहीं मानेगा। और फिर लुपिन अपने क्लास में था, जहां जिगेन एब्सेंट था। जिसके बाद वो योको को खोजने जाता है, लेकिन वो भी उसे नहीं मिलती, जिससे उसे लगता है कि उसकी जिंदगी से सब अचानक से गायब हो गए हैं। उसी वक्त जिगेन को एक काम दिया जा रहा है, जिसमें उसे एक चोर को पकड़ना है, जिसने ओकिनावा से किसी हथियार को चुराया है। वहीं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में सीक्रेट वेपन चोरी हो जाने की वजह से हलचल मची हुई है, क्योंकि अगर उस वेपन को यूज किया गया तो टोक्यो में जंग छिड़ सकती है, और उन्हें लीड मिला है कि ये काम लुपिन 2 का है, इसलिए उन्होंने इस काम के लिए याकुजा गैंग को हायर किया है। वहीं लुपिन अपने बेड पर सिगरेट पीते हुए सोच रहा था कि लाइफ में कुछ भी मूवीज जैसा नहीं होता। तभी वो कुछ आवाज सुनकर खिड़की से बाहर देखता है, जहाँ कुछ आदमी उसके घर के अंदर घुस रहे थे, जिनके साथ जिगेन भी होता है, जो लुपिन के घर को देखते ही जल्दीबाजी में घर के अंदर जाता है। तो याकुजा गैंग के मेंबर्स भी उसके पीछे घर के अंदर चले जाते हैं। वहीं लुपिन इनकी बातें सुनकर समझ जाता है कि वो सब उसके पापा को ढूंढने के लिए आए हैं, इसलिए वो वहां से भागने वाला होता है। तभी वहां जिगेन आ जाता है, लेकिन वो याकुजा गैंग को लुपिन के बारे में नहीं बताता। जिसके बाद जिगेन लुपिन पर गन तानते हुए पूछता है कि क्या उसने ओकिनावा से कुछ चुराया है, और फिर लुपिन के पूछने पर बताता है कि उसे किसने हायर किया है। तभी वहां लुपिन 2 और शिनोबु आते हैं, जो उन याकुजा गैंग मेंबर्स को मारने लगते हैं। वहीं जिगेन लुपिन को उसे अपनी लाइफ चेंज करके सही रास्ते पर चलने को कहता है, लेकिन लुपिन उससे गुस्सा हो जाता है, क्योंकि हर कोई उसकी लाइफ को कंट्रोल करना चाहता है। तभी वहां जंप करते हुए शिनोबु उन दोनों के बीच में आ जाती है और जिगेन पर गन तान देती है। तो लुपिन उसे गन नीचे रखने को कहता है, जिस पर वो कहती है कि जिगेन एक ठग है जो उसकी लाइफ बर्बाद कर देगा, लेकिन फिर भी वो अपने दोस्त को डिफेंड करने के लिए उनके बीच में आ जाता है। तो जिगेन पीछे हटने से मना कर देता है, क्योंकि वो एक अच्छे अपोनेंट को फेस करने का चांस मिस नहीं करना चाहता था। जिस पर लुपिन जोर जोर से हंसने लगता है और बताता है कि वो भी उसी की तरह है, क्योंकि वो भी ऐसे सिचुएशन में यही करता। और फिर लुपिन पहली बार ये डिक्लेयर करता है कि वो एक चोर बनेगा, जो ना अपने दादाजी से ऑर्डर लेगा और ना ही उसे फर्क पड़ता है कि उसके पापा क्या सोचेंगे। इसलिए वो अब अपनी मर्जी का मालिक खुद है, और वो अब लुपिन 3 के तौर पर अपना सबसे पहला चोर
चोरी करने वाला है, जिस पर जिगेन मजाक में कहता है कि क्या वो उसके ट्रिगर दबाने से पहले उसका गन चुराने वाला है। तो लुपिन कहता है कि ये उसकी पहली चोरी है, इसलिए ये इतना घटिया नहीं हो सकता। और फिर वो जिगेन के दिल पर हाथ रखकर उसकी धड़कनों को महसूस करता है और मुट्ठी बंद करते हुए उससे पूछता है कि क्या वो चुराने में कामयाब हुआ। तो जिगेन भी उसे इनकार नहीं कर पाता। जिसके बाद एक आदमी योको को टॉर्चर कर रहा था। तभी वहाँ उसका बॉयफ्रेंड गाउचो आता है, जो उसे बचा लेता है और उस आदमी को रेवोल्यूशनरी आर्मी का बंदी बना लेता है, जो आर्मी का जनरल था। वहीं प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में एक लेटर आता है, जिसमें गाउचो ने डिमांड किया था कि प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दे दें, नहीं तो वो सीक्रेट वेपन को टोक्यो पर चला देगा। और फिर योको और गाउचो बाइक पर जा रहे थे, जहाँ योको को इस बात का दुख था कि वो उस सिटी को बर्बाद करने वाले हैं, लेकिन फिर वो सोचती है कि ये भी उनके अच्छे के लिए है, क्योंकि उस जगह से सिर्फ उसकी बुरी यादें जुड़ी हुई है और कुछ अच्छी भी। वहीं रेवोल्यूशनरी आर्मी ने जनरल को बंदी बनाकर रखा है और उससे यूएस आर्मी को कन्विंस करने को फोर्स कर रहे हैं, और वो उस सीक्रेट वेपन को एक यूएस आर्मी के शिप से चलाने वाले हैं। तभी वहाँ गाउचो योको के साथ आता है, जिसे एक आदमी के पीठ पे चिपका हुआ लेटर मिलता है, जो लुपिन थर्ड की तरफ से था, जिसमें लिखा था कि वो कल 5 बजे उनसे योको को चुराने वाला है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।